वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई को अधिकांश कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगता है, यानी वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। अब कुछ कर्मचारी जिनके जनवरी में इंक्रीमेंट लग चुका है उनके नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जो भी सामान्य कर्मचारी है उन सभी के 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन इंक्रीमेंट से पहले एक चीज़ जो सभी डीडीओज हैं उनको ध्यान रखनी है कि सभी कर्मचारियों ने अपना IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरा हुआ हो तभी उनका इंक्रीमेंट लगाना है। मैं आपको आदेश बता देता हूँ। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का एक आदेश जारी हुआ था, परिपत्र जारी हुआ था, जिसमें समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपना स्वयं का अचल संपत्ति विवरण IPR ऑनलाइन भरने के संबंध में और 1 जनवरी की स्थिति में अपना जो IPR है वो 31 जनवरी तक भरे जाने के संबंध में निर्देश थे और SSO पोर्टल या राजकाज IPR के माध्यम से भरा जाना था। अब इसमें क्लियर लिखा हुआ मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है इसमें। तो एक तो ये था कि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 31 जनवरी 2026 तक IPR भरना था और उसके बाद में मॉड्यूल बंद हो जाएगा। अब इसमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है, तो एक जो वित्त विभाग पहले भी आदेश आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है राज्य सेवक द्वारा स्वयं के अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वह उनके वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी वेतन वृद्धि का मतलब जो जुलाई का इंक्रीमेंट या जो भी इंक्रीमेंट लगता है, अगर वो अपनी IPR नहीं भरते तो उनका इंक्रीमेंट रोका जाएगा। और पदोन्नति के संबंध में भी विभागीय परिपत्र दिनांक 19/1/2023 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू होगा। तो ये तो बात हो गई कि IPR भरना जरूरी था। अब DDO इंक्रीमेंट लगाने से पहले कैसे चेक करेंगे कि IPR संबंधित कर्मचारी या उनके अधीनस्थ कर्मचारी ने भरी या नहीं भरी। तो इसके लिए यहाँ से आप गूगल में सर्च करेंगे IPR स्टेटस, यहाँ IPR स्टेटस सर्च करेंगे तो आप यहाँ से ये जो पहली वेबसाइट मिलेगी rajkar.rajasthan.gov.in इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें ये 2025 तक यहाँ से देख सकते थे 18 से 25। अब यहाँ एक नीचे ऑप्शन नया शुरू हो चुका है, न्यू जो लिखा हुआ है, क्लिक ईयर टू व्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी IPR फॉर ईयर 2026 एंड ऑनवर्ड्स, यानी 2026 या उसके बाद की, हालांकि अभी तो शुरू होने की बात की तो, लेकिन 2026 की जो ऑनलाइन IPR है वो चेक करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके नए पेज पे आपको रीडायरेक्ट करेगा और जहाँ जाकर के आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। IPR रिपोर्ट्स, सेलेक्ट क्राइटेरिया फॉर डिटेल्ड IPR स्टेटस। एक तो है स्टैटिक्स के लिए, यहाँ तो पहला तो है SSO ID से, तो किसी भी कर्मचारी की SSO ID इंटर करके आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। डिपार्टमेंट है तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम और IPR यूज सेलेक्ट करना है। और सबसे आसान तरीका DDO के लिए है, DDO कोड के द्वारा। यहाँ से जैसे DDO सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ DDO कोड और IPR ईयर, जैसे IPR ईयर यहाँ 2025 एज ऑन 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 को जो भरी थी 2025 की IPR जो लेटेस्ट IPR है। अब इसको यहाँ से आपको DDO कोड इंटर करके इसको सर्च करना है। यहाँ आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, ऑल करेंगे तो आपके पास में भरी हुई, नॉट भरी हुई सभी आ जाएगी। अगर मान लो सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो जो सबमिट की हुई है वो आएगी और नॉट सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो जिसकी बकाया है उनका नाम आएगा। तो यहाँ से जैसे IPR यहाँ DDO कोड, यहाँ मैं DDO कोड इंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे DDO कोड इंटर करने के बाद में सर्च पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस DDO के अंदर में जो भी इन DDO के साथ में 28 एंट्रीज है और यहाँ शीर्ष में आंकड़ा आ रहा है रिजल्ट 28 और टोटल IPR सबमिटेड 27। इसका मतलब 28 में से 27 लोगों ने किए। अब एक एक कर्मचारी की यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ नाम आ रहा है, सर्विस कैडर आ रहा है, उसके बाद में पोस्टेड डिपार्टमेंट यानी कार्यालय का नाम वगैरह आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, डेजिग्नेशन यानी पद आ रहा है और स्टेटस आ रहा है सबमिटेड। अब यहाँ से अधिकांश जितने भी कर्मचारी सभी की सबमिटेड है। अब यहाँ जैसे डिफ़ॉल्ट 20 शो हो रहे हैं तो इसको आप मैक्सिमम कर लें, यहाँ से जैसे 25, 30, 50 कर लें। मान लो ज़्यादा कर्मचारी तो आप DDO के अंडर में जितने भी है वो कर लें। अब यहाँ से करते ही आपके यहाँ से पूरे 20 की जगह जो भी लेटेस्ट टोटल है 28, क्योंकि यहाँ शुरू में आपके यहाँ 28 बता रहा है तो 28 ये पूरे शो हो रहा है। 28 में से एक कर्मचारी है जिनके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नॉट सबमिटेड। तो ये जो कर्मचारी है इनकी IPR सबमिट नहीं हुई, बाकी 27 की सबमिट हो चुकी है। दूसरा तरीका, अगर आप सीधे देखना चाहें कि नॉट सबमिटेड किसकी सबमिट नहीं हुई है तो यहाँ नॉट सबमिट पर क्लिक करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च पे एक नाम आ गया जिनकी IPR सबमिटेड नहीं है यानी नॉट सबमिटेड है। अब आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें ऑल की, अगर मान लो यहाँ से सर्च करके ऑल को एक्सपोर्ट करना चाहें, रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके एक्सेल में है वो अलाउ करेंगे तो आपको यहाँ एक्सेल में इनकी जो IPR है वो पूरी लिस्ट है आपकी इस तरीके से DDO वाइज है वो डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से
ये पूरा कार्मिक का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और सबमिटेड सब जगह आ रहा है। जहाँ 28 कर्मचारी, उनमें से एक कर्मचारी है जिनका सबमिटेड नहीं है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉट सबमिटेड आ रहा है, तो यानी एक कर्मचारी है जिनका नॉट सबमिटेड है। अब इसको आप अलग अलग मार्क में कर सकते हैं। जैसे इसको अगर एडिटिंग करना चाहें तो इनेबल यहाँ से कर लें, और इनेबल करने के बाद में यहाँ से जैसे नॉट सबमिटेड है, इसको अगर रेड कलर में करना चाहें तो यहाँ से इसको रेड कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारे, तो कुल मिलाकर के आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी ने अपनी IPR 2026 की अगर नहीं भरी है तो उसकी स्टेटस या चेक कर सकते हैं, ताकि जो भी वित्त विभाग का आदेश था उसकी अनुपालना में चेक कर सकते हैं कि IPR अगर नहीं भरी है तो उनका सामान्य रूप से जो जुलाई का वेतन है वो उस पर विचार नहीं किया जाने का ये निर्देश था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।